नमस्कार मित्रों, दोस्तों, सबको मेरा नमस्कार। गंगा मैया को मेरा नमस्कार और आपकी तरफ से भी गंगा मैया को नमस्कार और गंगा मैया की तरफ से आप सबको आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि हमें दुख क्यों होता है। दुख होने के कारण क्या है? दुख होने के कारण क्या हैं? दुख होता क्यों है? दुख होने के कारण है हमारी आसक्ति। किसी को हमने अपना समझा और उससे आशा कर ली, आसक्तियां पैदा कर ली और वो हमारी आसक्ति के अनुसार खरा नहीं उतरा, तब दुख होता है। तो दुख किसके पास हुआ? हमारे पास। हम जब किसी को अपना समझते हैं और आसक्ति में लिप्त हो जाते हैं, तभी हमने दुख के बीज बो लिए। हमें इस प्रकार की आशा नहीं करनी चाहिए। जब हम दूसरे से सुख की आशा करते हैं तो दुख पहले पायदान पे आ जाता है। जी हाँ, जरूरी नहीं है वो उसी लेवल पे खरा उतरे, इसलिए हम दुख में लिप्त हो जाते हैं। और ये दुख कहीं और से नहीं आता, हमारी आसक्ति के कारण हमने बोल लिए वो बीज। हमें ये आसक्ति फिर किससे करनी चाहिए, किससे आशा करनी चाहिए? आशा पर ही डिपेंड करता है ये सारा समाज। एक वर्कर है, सुबह से शाम तक जॉब करता है, नौकरी करता है, मेहनत करता है, शाम को उसकी हाजिरी पक्की हो जाएगी या उसकी दिहाड़ी मिल जाएगी। उसका काम पूरा होने पे उसका जो परिश्रम किया है उसका मेहनताना उसको मिल जाएगा। ये आशा की ही जाती है, तो क्या आशा नहीं की जाए? इसका जवाब ये है, जो मैंने जीवन में अपनाया कि मुझे अपनों पर कॉन्फिडेंस था, मुझे अपनों पर भरोसा था कि जो मैंने मेहनत किया है वो मुझे जरूर मिले। कई दफ़ा मेरे साथ हुआ है कि जो मैंने मेहनत की उसका मेहनताना नहीं मिला, परंतु मैंने कुछ समय तो दुख मनाया, परंतु फिर समझदारी से काम लिया, उसको ट्रांसफ़र किया कि मुझे एक्सपीरियंस तो हुआ, नॉलेज तो हुई। अब भी मैंने देखा कि एक भक्त थे और उन्होंने कहा कि हमारे कोई रिलेटिव हैं, भाई लगते हैं, और उनकी ऑक्सीजन 45 पे पहुंच गई है, आप कुछ तो कीजिए। मैंने किया, मैं पहले भी करता रहा हूँ, परंतु इस प्रकार का जो उस द्वार से वापस लाने का जो एक्सपीरियंस मेरा पहले था। बीमारियों से वापस हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है वो अलग सब्जेक्ट है, परंतु इस लेवल पे वापस आना और अपने शरीर में उसको कायम करना
वो पहला एक्सपीरियंस था। मैंने वो अभ्यास शुरू किया। वो काफ़ी पैसे का भी उन्होंने कहा था, ये करेंगे वो करेंगे, वहाँ पे ये हो जाएगा, वहाँ ये हो जाएगा। मैंने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया और मैंने अपने कार्य में निपुणता पाने के लिए अभ्यास शुरू किया और उसको वापस लाने में सक्षम रहा। उसकी ऑक्सीजन बरोबर पूरी हो गई और वो कुछ दिन का बेड रेस्ट पाकर वो ठीक हो गया। मेरा उसके प्रति कोई आसक्ति नहीं थी, नहीं उस व्यक्ति को मैं जानता था। उसको शकल सिर्फ मुझे दिखाई दी थी फोटो में, पर उसके बावजूद मेरी उसके प्रति किसी प्रकार की आसक्ति नहीं थी, लगाव नहीं था। और मैंने जो किया अपना फर्ज, अपने एक्सपीरियंस के लिए, कि मेरा फर्ज बनता है जो अध्यात्म मैंने अपनाया है उसका परिणाम कहाँ तक, किस लेवल तक जा सकता है, कैसे कैसे किया जा सकता है, एक अभ्यास करके देखा तो वो सक्सेस हुआ। पहले भी किए हैं मैंने। मेरी पत्नी ने भी कहा था, वो जब जा रही थी शरीर छोड़ के, मैंने वार्तालाप की थी कि मैं इस में रोक सकता हूँ तुझे, इस शरीर में, परंतु सिर्फ तुम्हारी आंखें देखेंगी। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं जाना ही पसंद करूँगा। तो खैर, ना तो उससे मुझे ये था कि ये बच जाए, क्योंकि 1 साल तक वो पैरालाइज में रही थी और वो बड़ा दुख महसूस कर रही थी। वो बार बार कहती थी कि इससे अच्छा तो मेरा शरीर छूट जाए, ज़्यादा अच्छा। खैर, वो सब्जेक्ट अलग है, वो हमारी अंदर क्या घटना घटती है वो अलग है। पर कुल मिला के उस व्यक्ति से मेरा लगाव नहीं था, इसलिए मुझे ना तो दुख हुआ और ना ही सुख हुआ। हाँ, एक्सपीरियंस मुझे मिला और मैं महसूस कर पाया कि अध्यात्म उस लेवल पर जा सकता है और उससे बहुत और रास्ते खुल गए। इसलिए मेरा ये मानना है, दुख जो है आसक्ति के कारण। मैं अपनी गाड़ी में जा रहा हूँ, टायर पंचर हो जाए, खड़ा हो जाऊँगा, जैक नहीं है, किसी से हाथ दे के जैक मंगाने की कोशिश करूँगा, इधर उधर दौड़ूँगा, जैक लेके आऊँगा, जैक लगाया, व्हील पैनल लगाया, बदला खोला, ये खोला, एक दुख का कारण, क्योंकि ये मेरी गाड़ी। मैं टैक्सी में आ रहा हूँ, बैठा हूँ, वो कहेगा बाबूजी आप उतर के थोड़ा छाया में खड़े हो जाओ, वो बदल जाएगा। वो नहीं बदला जाएगा, गाड़ी खराब हो गई, दूसरी गाड़ी मंगा के देगा, क्योंकि वो मेरी नहीं, आसक्ति नहीं। जब मेरी करके सब सब्जेक्ट शुरू होता है ना, तो दुख का कारण होना स्वाभाविक है। और ऐसा हो नहीं सकता कि मेरी ना कहा जाए। भाई, जो भी कर रहे हैं हम, जो भी कमा रहे हैं, धन है, घर बार है, बीवी बच्चे हैं, उनको अपना तो कहा ही जाना है। परंतु मेरा ये मानना है, अपना होने के बावजूद भी आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति दूसरे के लिए हमारी एक कमजोरी है। दूसरे यानी कि अगर शरीर है तो भी दूसरा है, हम इस शरीर में रह रहे हैं, ये भी दूसरा ही है। अगर शरीर को भी मालूम हो गया ना कि ये इसकी आसक्ति है, मैंने देखा है। कुछ दिन मैं बीमार रहा, जब तक मैं समझता रहा कि मैं बीमार हूँ, तब तक बीमारी बढ़ती चली गई। परंतु जब मैंने सोचा कि यार मैं बीमार नहीं हूँ, ये शरीर बीमार है, तो शरीर ठीक हो गया। हाँ, शरीर ठीक होता चला गया। तो यही बात हमारे परिवारों में भी है। जब हम आसक्ति पैदा कर लेते हैं अपने अंदर, तो दुख का कारण बनता है। और दुख कहीं बाहर नहीं, कहीं दुकान से नहीं आता, कहीं मकान से नहीं आता, कहीं औलाद से नहीं आता, किसी से अलग से पैदा नहीं होता। दुख हमसे। जी हाँ। अब यहाँ पे कुछ बह रहा है गंगा जी में,
कोई दुख नहीं है, जा रहा है। डेड बॉडी भी चली जाती है कई दफ़ा, कुछ सामान भी बह के चले जाता है। अभी मुझे पता चल जाए कि अरे तेरा ही कुछ बह के जा रहा, तो ओ हो, फिर दुख बन गया ना। तो ये मोह जो है ना, ये दुख की जननी है। और हमारे जितने भी अध्यात्म है, वो इस मोह को छुड़ाने की, इस पकड़ को ढीली करने की कोशिश को तीव्र करने की कोशिश है। जो हम पकड़ने की, सख्ताई से पकड़ने की, साइकिल का हैंडल कस के पकड़ने की, या कोई भी काम कस के पकड़ लेने, किसमें आसक्ति पैदा करने की जो पोजीशन है, उसको ढीला करने की कोशिश है हमारे शास्त्रों की। ज्ञान भी वही सिखाता है। कृष्ण जी ने भी यही कहा है कि तू अर्जुन खुद नहीं कर रहा, मैं कर रहा। हमारे जितने भी शास्त्र हैं, वेद हैं, ऋचाएं हैं, उपनिषद है, सब जितने भी बाइबल है और कुरान है, उनको अगर स्टडी करेंगे सही मायने में, गुरु ग्रंथ साहब है, तो फिर उसमें यही कहेंगे आसक्ति पैदा है। मैं कुछ ऐसे लोगों को बहुत करीबी से जानता हूँ जिन्होंने अपना करके इतना दुख को पैदा कर लिया है, वो बहुत ज़्यादा दुखी है। और आसक्ति आज भी नहीं छूटी है। इतनी आसक्ति है कि वो तीर्थों में भी जब जाते हैं ना, तो काउंटिंग उनकी रोटियों की भी होती है कि कितनी रोटी खाई है, कितने की रोटी की, कहाँ ठहरना है, किस में ठहरना है, जबकि संपत्ति की बेपनाह है। चलो खैर, फिर भी मैं कहूँगा कि भाई आसक्ति पैदा मत करो, आसक्ति को ढीला करो, और जो चल रहा है उसको चलने दो, और दुख के कारण बाहर से इकट्ठे मत करो, वो आप इकट्ठे कर रहे हैं दुख। तो ये इकट्ठे आप खुद इकट्ठे कर रहे हैं दुख के कारण, ना कि बाहर का। बच्चे स्नान कर रहे हैं, मस्ती में हैं, परंतु अभी किसी को पता चल जाए कि मेरा दोस्त बह गया, कितना दुख हो जाएगा। अभी मस्ती में है, चिल्ला रहे हैं, एक दूसरे के साथ उपद्रव कर रहे हैं, परंतु जब ये ऐसा चलेगा कि मेरा मित्र ही बह गया, तो दुख बन जाएगा। तो दुख होना स्वाभाविक है, और उसके लिए प्रयास भी करना। आज के लिए इतना ही। भाई कमेंट्स बॉक्स में कुछ कह दिया करो, जिससे कि मुझे सब्जेक्ट मिले, जिससे कि मैं आगे कुछ आप लोगों को बता पाऊँ और ध्यान में जा पाऊँ, और उसको उस पर्सन का उत्तर ढूंढने की कोशिश करूँ कि हाँ ये कारण हो सकता है। हरिओम हरिओम। आज के लिए इतना ही। हरिओम। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार। शेयर जरूर कर दिया करो भाई। हरिओम।